नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने मैथ के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक कर रहे थे, उसी टॉपिक पे आज के उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 बिल्ली ए बी सी इस प्रकार चलती हैं कि जब ए 2 कदम चलती है तो बी 3 कदम और सी 5 कदम चलती है। ए का 2 कदम, बी के 3 कदम और सी के 6 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो पिछले वीडियो में जो अंतिम क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप पहले। इसका मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, पिछले वीडियो में जाके देखना कि इसमें चीजें कैसे बनती हैं, इसमें और इनमें यूज कैसे हो करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी 3 बिल्ली हैं, यानी कि 3 बिल्ली हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जब ए 2 कदम चलती है, ए 2 कदम चलती है तो बी 3 कदम चलती है और सी 5 कदम चलती है। जब ए 2 कदम चलती है तो बी 3 कदम चलती है और सी 5 कदम चलती है। यानी कि एक निश्चित टाइम पे तीनों चलते हैं। तो यहां से क्या हुआ? टाइम कांस्टेंट है, तीनों का टाइम कांस्टेंट है। यदि तीनों का टाइम कांस्टेंट हो, तो क्या बनेगा? जो स्पीड का रेशियो होगा उसके जस्ट विपरीत, जो स्पीड का रेशियो होगा वो रेशियो किसका होगा? वो रेशियो किसका होगा? उसकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि यदि टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो उसकी स्पीड का होगा वो रेशियो उसकी डिस्टेंस का होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? टॉपिक कौन सा था हमारा? टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या चीजें होती हैं? डिस्टेंस होगा, स्पीड होगी और टाइम होगी। अब डिस्टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई, इस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 बिल्लियां हैं, ए बी और सी, 3 बिल्लियां हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि जब ए 2 कदम चलती है, ए के लिए क्या बोलता है? जब 2 कदम ए चलती है उसी टाइम बी 3 कदम चलती है। यानी कि ए जब 2 कदम चलती है, बी 3 कदम चलती है और सी क्या करती है? सी 5 कदम चलती है। सी 5 कदम चलती है। ये क्या है? ये इनकी डिस्टेंस है। यानी कि ए ने कितनी दूरी कवर की होगी? 2 कदम में ए कुछ दूरी कवर करता है, 3 कदम में बी बिल्ली कुछ दूरी कवर करती है और 5 कदम में सी कवर करती है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए का 2 कदम बी के 3 कदम और सी के 6 कदम के बराबर है। यहां से क्या निकलेगा? यहां से इन तीनों की क्या निकलेगी? एफिशिएंसी निकल जाएगी, तीनों की क्षमताएं निकल जाएंगी। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि ए के 2 कदम, मैं यहां से लिखता हूं कि ए के 2 कदम है, ए के 2 कदम, बी के 3 कदम और सी के 6 कदम बराबर है। ये बराबर है, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो क्या करेंगे? 2, 3 और 6, 2, 3, 6, इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम 6 होगा। यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 होगा। तीनों का एलसीएम 6 होगा। अब मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं, यानी कि 6 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाता है? ये इसे 3 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 3 बार डिवाइड करेगा। और 3 से मैं 6 को डिवाइड करता हूं, 3 से मैं 6 को डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। और 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा। यानी कि ए फर्स्ट बिल्ली की एफिशिएंसी कितनी है? इसकी क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है, दूसरे की 2 यूनिट है और तीसरे की 1 यूनिट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब मैं ये चीजें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 3 की स्पीड से चलती है, इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 1 है। क्लियर है? इसको मैं मिटा सकता हूँ यहाँ से। ये चीज आप सभी समझ गए। अब आगे करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? इन तीनों की स्पीड का रेशियो
इन तीनों बिल्लियों की स्पीड का रेशियो निकालना है। और क्वेश्चन शुरुआत में बोलता है कि ए के 2 कदम, ए जब 2 कदम चलती है उसी टाइम पे बी 3 कदम चलता है और सी 5 कदम चलता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। तो स्पीड क्या होती है, ये क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई। तो यदि यहाँ से टाइम कांस्टेंट हो, यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा उसी रेशियो के बराबर किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि जो रेशियो स्पीड का निकलेगा वो रेशियो डिस्टेंस का निकलेगा। कब निकलेगा, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो। तो इस प्रश्न में क्या है कि तीनों एक ही समय चलते हैं, तीनों एक ही समय चलते हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। क्लियर है कि टाइम कांस्टेंट है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना, हमें डिस्टेंस, उसकी स्पीड निकालनी है। तो ये हमने माना कि 2 यूनिट में कुछ दूरी कवर करता है, ये 3 यूनिट में करता है, ये 5 यूनिट में करता है। इनकी एफिशिएंसी कितनी निकाला, एक की फर्स्ट बिल्ली की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, दूसरे की 2 यूनिट है और तीसरे की 1 यूनिट है। अब मैं इसके आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ से यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी आएगी, ये कितनी आएगी, ये 6 होगा, ये कितनी होगा, ये भी 6 होगा और ये 5 होगा, यानी कि 6 होगा, ये 5 होगा। यही रेशियो उनकी स्पीड का बनेगा, यही रेशियो उनकी डिस्टेंस का बनेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 बिल्लियां हैं। जब ए 2 कदम चलती है, बी 3 कदम चलती है और सी 5 कदम चलती है, यानी कि जिस टाइम पे ए बिल्ली 2 कदम चलती है उसी टाइम पे बी बिल्ली 3 कदम चलती है और सी तीसरी बिल्ली 5 कदम चलती है। तीनों का टाइम सेम है, तीनों एक ही टाइम पे चलती हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए का 2 कदम, बी के 3 कदम और सी के 6 कदम बराबर है। ए के 2 कदम, बी के 3 कदम और सी के 6 कदम आपस में बराबर है। तो ये बराबर दे रखे हैं तो इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये क्वेश्चन वो उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम टाइम एंड कार्य के अंदर ये क्वेश्चन करते थे, वो एक क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि ए एक कार्य का 2 यूनिट करता है, बी 3 कार्य करता है, सी 5 कार्य करता है, यानी कि ए 2 कार्य करता है, बी 3 कार्य करता है, सी 5 कार्य करता है। फिर आगे बोलता है कि ए के 2 कार्य, बी के 3 कार्य और सी के 6 कार्य आपस में बराबर है। वहां से उनकी एफिशिएंसी निकालते थे हम, वो ही क्वेश्चन ये है। इसमें भी हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगी, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी, बी की 2 यूनिट होगी और सी की 1 यूनिट होगी। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ए की स्पीड कितनी यूनिट होगी, ए की 6 यूनिट, बी की भी 6 यूनिट और सी की भी 5 यूनिट होगी। यानी कि अब ये किसका रेशियो होगा, ये स्पीड का रेशियो होगा। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछे उनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, उनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो जो रेशियो स्पीड का है वो रेशियो इसकी डिस्टेंस का बनेगा, यानी कि जो रेशियो उनकी स्पीड का है वो रेशियो उनकी डिस्टेंस का बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए। पहले जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, 75 मीटर ऊंचाई के एक खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट यानी अगले ही दूसरे मिनट 3 मीटर फिसल जाता है। खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। यानी कि एक खंबा दे रखा है, वो 75 मीटर का एक खंबा है। एक बंदर क्या करता है कि पहली मिनट में उस पर 5 मीटर चढ़ता है, फिर वो क्या करता है कि अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, 3 मीटर फिसल जाता है। तो वो 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। चढ़ना कितना है, हमें 75 मीटर चढ़ना है। निकालना क्या है क्वेश्चन में, बंदर का टाइम निकालना है कि बंदर खंबे के शीर्ष पर यानी 75 मीटर कितने समय में चढ़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप इस क्वेश्चन को बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे, इसकी थ्योरी क्या होती है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक खंबा है 75 मीटर का। मैंने ये एक खंबा मान लिया, माना कि ये एक खंबा है, ये 75 मीटर का है। इस खंबे की लंबाई 75 मीटर है।
ये 75 मीटर का एक खंबा है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि एक बंदर है, यहाँ पे एक बंदर है, यहाँ पे एक बंदर है। ये बंदर क्या करता है कि पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और अगले ही मिनट में वो 3 मीटर नीचे आ जाता है, 3 मीटर फिसल जाता है। तो क्या करेगा, कितनी बार प्रोसेस करता है, वो 2 बार प्रोसेस करता है। कितना चढ़ता है 2 बार में, 2 मीटर चढ़ता है। यानी कि यहाँ से बंदर 2 मिनट के अंदर 2 मीटर चढ़ता है, बंदर 2 मिनट के अंदर 2 मीटर चढ़ता है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या निकला कि माना कि 2 मीटर यहाँ पर है, बंदर 2 मिनट में इतना चढ़ता है, फिर अगले 2 मिनट में इतना चढ़ेगा, फिर अगले 2 मिनट में इतना चढ़ेगा। अंत में वो क्या करता है कि खंबे के शीर्ष पे पहुंच जाता है, अंत में वो बंदर खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकलते कैसे हैं वो देखते हैं। अब एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आए तो इसे कैसे करते हैं वो तरीका देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 75 मीटर का खंबा है, खंबे की लंबाई कितनी है 75 मीटर, और आगे क्या बोलता है कि एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट 3 मीटर फिसल जाता है, अगले ही मिनट 3 मीटर फिसल जाता है। तो क्या बनेगी, कितनी बार प्रोसेस करता है वो 2 बार करता है। यानी कि 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। बंदर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। हमें चढ़ना कितना है, 75 मीटर चढ़ना है। खंबे की लंबाई कितनी है 75 मीटर। तो जो पहली बार चढ़ता है, पहली मिनट में जो चढ़ता है उसे इसमें से माइनस कर देंगे, जितना वो पहली मिनट में चढ़ता है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो खंबे कितने मीटर का है 75 मीटर का, तो पहले मिनट में कितना चढ़ता है वो 5 चढ़ता है। तो 75 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 70 आएगा। क्लियर है। यानी कि मैं 75 में से 5 माइनस करता हूं तो 70 आता है। अब क्या होता है कि एक तरफ टाइम लिख लो, एक तरफ उसकी दूरी लिख लो। यानी कि 2 मिनट में वो 2 चढ़ता है, और चढ़ना उसको कितना है, चढ़ना उसको 75 है, चढ़ना उसको आखिर नहीं 75 में से 5 तो हमने माइनस कर ही दिए थे। अब कितना शेष है 70 शेष है। अब उसे 70 चढ़ना है। यानी कि एक खंबा था वो 75 मीटर का था, उसमें कि पहली मिनट वो 5 चढ़ता है, तो इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा, 75 में से कितना आएगा 70। यानी कि उसे 70 मीटर और चढ़ना है। तो ये 2 का कितना गुना मल्टीप्लाई है, ये 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से 35 बार मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से 35 बार मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इस 2 को भी 35 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस 2 को भी मैंने 35 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये 70 होगा। यानी कि 70 मिनट के अंदर वो बंदर 70 मीटर चढ़ता है, 70 मिनट के अंदर वो बंदर 70 मीटर चढ़ता है। अब कितने मीटर शेष है, 5 मीटर शेष है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पहले मिनट वो 5 मीटर चढ़ता है, तो यदि 70 उसने चढ़ लिया, चढ़ना कितना शेष है 5 शेष है। तो अब वो 5 कितने समय में चढ़ेगा 1 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन स्वयं एक कंडीशन देता है, क्वेश्चन स्वयं कंडीशन देता है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। तो ये 1 मिनट में 5 चढ़ेगा तो कितना होगा, 70 में 70 चढ़ता है, तो 1 मिनट में 5 चढ़ेगा कितना होगा, टाइम कितना होगा 70 + 1 यानी कि 71 मिनट। 71 मिनट में वो 75 मीटर खंबे को शीर्ष पे पहुंच जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या देता है, क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक खंबा है वो कितना है 75 मीटर का है, एक खंबा है वो 75 मीटर का है। तो ये इसको मैंने माना कि ये कोई खंबा होगा वो 75 मीटर का है, ये 75 मीटर का खंबा है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि 1 मिनट में एक बंदर 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही 1 मिनट में वो 3 मीटर नीचे आता है, अगले ही 1 मिनट में वो 3 मीटर फिसल जाता है। तो यानी कि वो क्या होगा कि 2 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है, 2 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कि 2 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है। अब बंदर को चढ़ना कितना है, कुल 75 मीटर चढ़ना है, 75 मीटर चढ़ना है, और पहली मिनट कितना चढ़ता है वो 5 चढ़ता है। तो यानी कुल खंबे की कुल लंबाई में से पहले मिनट का जो जितना पहले मिनट चढ़ता है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 70। अब उसे कितना शेष चढ़ना है 70 चढ़ना है, अब उसे 70 चढ़ना है। तो 2 मिनट में यदि 2 मीटर चढ़ता है, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 2 मीटर 70 का कितना गुना है, ये 70 का कितना गुना, ये 35 गुना है। तो मैं इसको भी यदि 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, ये 70 होगा। यानी कि वो 70 मिनट के अंदर 70 मीटर चढ़ता है।
70 मिनट के अंदर बंदर 70 मीटर चढ़ता है। अब हमने कितना माइनस किया था, 5 माइनस किया था, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, तो ये 5 कितने समय में चढ़ जाएगा, वो 1 मिनट में चढ़ जाएगा। 70 प्लस 1 कितना होगा, 71, यानी कि खंबे के शीर्ष पर बंदर 71 मिनट में पहुंच जाएगा। ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे यदि विषम संख्या है, यहाँ पे यदि विषम संख्या है, 70 की जगह यदि यहाँ पे 71 आई, तो क्या करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी करते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए, उससे अगला क्वेश्चन जिसमें कि यहाँ पे संख्याएं विषम होंगी उसको मैं समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन बनाइए पहले आप। तो अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि 80 मीटर ऊंचाई के एक खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और उस दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। खंबे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा, खंबे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 80 मीटर का एक खंबा है, 80 मीटर का खंबा है और पहले मिनट कितनी चढ़ता है, पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है। तो 80 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है और 1 मिनट में क्या करता है कि 2 मीटर फिसलता है, 2 मीटर फिसलता है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ जाओ, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और हमें कितना चढ़ाना है, 75 चढ़ाना है, क्योंकि 5 तो पहले मिनट में चढ़ता है उसको हमने माइनस कर दिया। तो यदि 3 यूनिट का मान 75 है, 3 यूनिट का मान 75 है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, 3 75 को कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 25 बार करेगा। तो 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। 2 को यदि मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 50 आता है। 50 मिनट में वो कितना चढ़ता है, 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ता है। अब क्वेश्चन में क्या माइनस किया हमने, 5 मीटर माइनस किया। क्यों किया था, क्योंकि वो पहले मिनट कितना चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है, तो वो 1 मिनट में 5 चढ़ता है, तो कितना 75 मीटर कितने समय में चढ़ता है, 50 मिनट चढ़ता है। उसमें एक और प्लस कर दें तो कितने मिनट में चढ़ेगा, खंबे के शीर्ष पे कितने समय पहुंचेगा, 50 प्लस 1 51 मिनट में। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक खंबा है, वो 80 मीटर का एक खंबा है, एक खंबा है और वो कितना है, 80 मीटर का है। यहां से मैं लेता हूं एक खंबा 80 मीटर का, ये कोई खंबा होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मिनट के अंदर एक बंदर 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट यानी दूसरे मिनट वो क्या करता है, अगले मिनट वो 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है। तो वो क्या करेगा, 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, बंदर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, बंदर 2 मिनट के अंदर 3 मीटर खंबे पे चढ़ता है। अब 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ता है, तो 80 में से यदि मैं 5 माइनस कर दूं, 80 में से 5 माइनस कर दूं तो कितना चढ़ेगा, 75 और चढ़ेगा। पहले मिनट वो 5 चढ़ जाता है तो अब कितना और चढ़ेगा, 75 चढ़ेगा। क्लियर है कि अब वो 75 और चढ़ेगा। अब यहां से निकाल लेंगे, यदि 2 मिनट में वो 3 चढ़ता है, यदि 2 मिनट में 3 चढ़ता तो 75 चढ़ने में कितना समय लगेगा। ये 75 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये 25 बार मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको भी 25 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 50 मिनट में। यानी कि जो शेष 75 मीटर है, शेष जो 75 मीटर है वो बंदर उसको 50 मिनट में चढ़ता है, 50 मिनट में चढ़ता है। क्लियर, शेष वो जितना 75 मीटर है उसको वो बंदर 50 मिनट में चढ़ता है। हमें क्या निकालना है कि बंदर खंबे के शीर्ष पे यानी 80 मीटर कितने समय में चढ़ेगा। तो 50 मिनट में वो 75 चढ़ता है, कितना शेष है, 5 शेष है, तो 5 कितने समय में चढ़ देगा, 1 मिनट में चढ़ेगा। तो ये यदि मैं 50 प्लस 1 करता हूँ तो कितना समय आएगा, यानी कि 1 करता हूँ तो 51 मिनट। 51 मिनट के अंदर बंदर क्या करता है, खंबे के शीर्ष पे चढ़ जाता है, खंबे के शीर्ष पे पहुंच जाता है। अब क्या करते हैं कि यदि यहां से ये संख्याएं बराबर डिवाइड ना हो तो फिर क्या करेंगे। तो अगला क्वेश्चन एक इसी टाइप का करते हैं जिसमें ये बराबर कटेगा नहीं, वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए।
चलिए जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को एक 16 मीटर ऊंचे पुल पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 16 मीटर ऊंचे एक पुल पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक पोल कितने मीटर का है? पोल कितने मीटर का है? वो 16 मीटर का है। एक पोल है वो 16 मीटर का है। एक बंदर क्या करता है? एक बंदर क्या करता है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर 1 मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर है वो 1 मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट वो क्या करता है कि 3 मीटर फिसल जाता है। अगले मिनट वो क्या करता है कि 3 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ेगा? 2 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट के अंदर बंदर 2 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट कितना चढ़ता है? वो पहले मिनट कितना चढ़ता है? 5 मीटर चढ़ता है। तो मैं 16 में से 5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। अब पहले मिनट 5 चढ़ता है, कितना शेष बच गया? 11 शेष बच गया। अब इसका निकाल लेंगे हम। तो यदि बंदर 2 मिनट के अंदर 2 मीटर चढ़ता है तो 11 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा? 11 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा? अब क्या 2 से 11 बराबर डिवाइड होता है? 2 से 11 बराबर डिवाइड होता है। ये इसे बराबर कटेगा नहीं, ये इसे बराबर कटेगा नहीं। तो यहाँ पे यदि ये बराबर ना कटे तो क्या करते हैं? इसमें से एक माइनस करेंगे, इसमें एक प्लस मत करना। ये गलती मत करना कि आप कहीं इसमें एक प्लस कर दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11 को मैं 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ पे 12 माइनस 1 मत लिखना। 12 माइनस 1 मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे 11 है जो बराबर नहीं कटता है, ये बराबर नहीं करता, तो क्या करते हैं? मैं 11 की जगह 10 लिखता हूँ। 11 की जगह 10 लिखता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो कितना कार्य शेष रहेगा? 16 में से 10 कार्य करेंगे तो कितना कार्य शेष रहेगा? 6 कार्य शेष रहेगा। 6 कार्य शेष रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 11 की जगह क्या लिखता हूँ? 11 की जगह 10 लिखता हूँ। अब डिवाइड होगा, ये इसको भी मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? 10। यानी कि बंदर 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है। बंदर 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है। अब कितना शेष है? कितना शेष है? 6 मीटर शेष है। अभी भी 6 मीटर शेष है। अब बंदर क्या करता है? अब बंदर क्या करता है कि 1 मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट के अंदर बंदर 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ेगा और अगले मिनट 3 मीटर उतर जाएगा। तो ये क्या, ये कितना शेष है? 6 शेष है, यानी कि 6 मीटर शेष है। बंदर चढ़ता है कितना? 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। अगले मिनट में कितना उतरता है? 2 उतरता है। अगले मिनट में 3 मीटर उतरता है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? यहाँ से 2 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ेगा। तो 6 में से यहाँ से 2 चढ़ जाएगा तो कितना बचेगा? तो 2 मिनट में मैं 2 प्लस कर दूंगा तो 12 मिनट होंगी। तो 12 मिनट में बंदर 12 मीटर चढ़ता है। 12 मिनट में बंदर क्या करता है? 12 मीटर चढ़ता है। अब कितना चढ़ना शेष है? कितना शेष और बच गया? अब इसमें 16 में से 12 माइनस करूंगा, 4 बच गया। अब 4 और चढ़ेगा, बंदर 4 चढ़ेगा। कितने में चढ़ता है? 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 चढ़ेगा। 1 मिनट में 5 चढ़ेगा। 4 चढ़ना है और 1 मिनट में 5 चढ़ेगा। तो यानी कि बंदर क्या करेगा? पोल के शीर्ष पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में बंदर फिसलेगा नहीं, क्योंकि जब वो बंदर पोल के ऊपर बैठ जाएगा तब क्यों फिसलेगा बंदर? तो 4 चढ़ना है, चढ़ता कितना है? 5। अभी से मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम निकालने के लिए। क्या आएगा? ये 12 बार डिवाइड होगा, यानी 48 सेकंड। कितना बनेगा यहाँ से? क्या आएगा कि 12 मिनट और 48 सेकंड। 12 मिनट और 48 सेकंड के अंदर 48 सेकंड के अंदर बंदर शीर्ष पे पहुंच जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 16 मीटर का एक पोल है। 16 मीटर का एक पोल है। मैंने माना कि एक पोल 16 मीटर का है। एक पोल 16 मीटर का है। एक पोल 16 मीटर का है।
आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बंदर क्या करता है कि 1 मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ता है और 1 मिनट के अंदर 3 मीटर उतरता है। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट यानी दूसरे मिनट में वो 3 मीटर फिसल जाता है। तो वो क्या करता है कि 2 मिनट के अंदर बंदर 2 मीटर चढ़ेगा। बंदर 2 मिनट के अंदर 2 मीटर चढ़ता है। अब चढ़ना कितना है, उसे 16 मीटर चढ़ना है। अब फर्स्ट मिनट कितना चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है। तो 16 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो कितना शेष बचेगा, 11 बचेगा। तो अब इसे निकाल लेंगे। ये 2 मिनट में वो 2 चढ़ता है तो 11 चढ़ने में कितना समय लेगा, 11 चढ़ने में कितना समय लेगा। ये इसे बराबर कटेगा नहीं, ये इसे बराबर कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस करते हैं। यहाँ पे प्लस मत करना, यहाँ पे माइनस करते हैं। तो 11 में से मैं एक माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 11 में से मैं एक माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 10। ये होगा 10। यानी कि अब मानते हैं कि हम बंदर 2 मिनट में यदि 2 मीटर चढ़ता तो 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लेगा। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो मैं 2 को भी 5 गुना कर दूंगा तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। यानी कि बंदर 10 मीटर चढ़ने में 10 मिनट का समय लेता है। बंदर 10 मीटर चढ़ने में 10 मिनट का समय लेता है। क्लियर है। अब 10 मीटर चढ़ गया, कितना शेष है, 16 मीटर चढ़ना तो 10 मीटर चढ़ गया तो 6 मीटर शेष है। अभी भी बंदर को 6 मीटर और चढ़ना होगा, बंदर को 6 मीटर और चढ़ना होगा। अब बंदर क्या करता है कि अगले मिनट क्या करता है, 10 मिनट के बाद क्या करता है, बंदर 10 मिनट तक चढ़ जाता है। उसके बाद बंदर क्या करता है कि अगले मिनट वो 5 चढ़ता है और उससे अगले मिनट 3 फिसल जाता है, उससे अगले मिनट 3 फिसल जाता है। तो क्या करेगा, बंदर 2 मिनट में 2 चढ़ेगा, बंदर 2 मिनट में 2 चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं 2 प्लस कर दूंगा, इसमें 10 मिनट के अंदर यहाँ पे भी 2 प्लस कर दूंगा और यहाँ पे भी 2 प्लस कर दूंगा। तो कितना आएगा, ये 12 मिनट में बंदर 12 मीटर चढ़ेगा। बंदर 12 मिनट में 12 मीटर चढ़ता है। अब क्या बनाते हैं, अब कितना शेष हो और रह गया, कितना शेष रह गया, 16 मीटर चढ़ना है, 12 मीटर चढ़ गया, कितना शेष हो गया, 4 मीटर शेष रह गया। अब बंदर चढ़ता कितना, 1 मिनट में 5 चढ़ेगा। चढ़ता बंदर 1 मिनट में 5 है, शेष चढ़ना कितना, 4 है। तो बंदर जब पोल के ऊपर पहुंच जाएगा तो बंदर फिसलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। तो अब ये बंदर फिसलने का टाइम नहीं लेंगे, अब इसका फिसलने का टाइम नहीं लेंगे। तो 4 चढ़ना है, 5 चढ़ जाता है तो कितने समय में चढ़ेगा, यानी कि 4 उसे चढ़ना है और 1 मिनट में 5 चढ़ता है। तो 4 चढ़ने में कितना समय लेगा, इसे मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 48 सेकेंड। ये 48 सेकंड। ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 12 बार डिवाइड करेगा। 12 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 सेकंड। यानी कि बंदर कुल कितना समय लेगा, 12 मिनट और 48 सेकंड, 48 सेकंड। बंदर खंबे के शीर्ष पर यानी पोल के शीर्ष पर चढ़ने में 12 मिनट और 48 सेकंड लेता है। क्लियर है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप बना लोगे। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि 2 रेलगाड़ियां बिंदु ए और बी से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। मिलते समय पहली रेलगाड़ी दूसरी से 20 मीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी याद कीजिए। ए और बी के बीच की दूरी याद कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले आप। क्वेश्चन बोलता कि 2 रेलगाड़ियां, दोनों रेलगाड़ियां अलग अलग गति से चलते हैं, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड अलग अलग है। और जब वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, तब क्या होता है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 20 मीटर अधिक चल चुकी होती है, 20 मीटर अधिक चल जाती है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या निकालना हमें, उनकी ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 स्थान है ए और बी। ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। ए गाड़ी क्या करती है, यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी क्या करती है कि बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है।
अब क्या करते हैं, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलती है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलती है। क्वेश्चन में कहीं भी समय नहीं दे रखा, इन दोनों के समय नहीं दे रखा कि ए कितने समय पे चलती है और बी कितने समय पे चलती है। तो हम क्या करेंगे, समय को कांस्टेंट कर देंगे, समय को कांस्टेंट कर देंगे। तो यदि समय कांस्टेंट हो जाए, समय यदि कांस्टेंट हो जाए तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो किसका रेशियो बनेगा, जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो डिस्टेंस का होगा, समय कांस्टेंट हो जाए तो। यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं भी समय के बारे में नहीं बोलता। तो हम क्या करते हैं कि समय को कांस्टेंट करते हैं। हमने माना कि जिस समय पहली रेलगाड़ी ए से जो चलने वाली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, उसी समय बी से चलने वाली रेलगाड़ी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है उसी समय चलते हैं, यानी कि दोनों एक ही समय चलते हैं। तो यदि टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो उसकी डिस्टेंस का होगा। क्लियर है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, इनका स्पीड का रेशियो क्या आता है, स्पीड का रेशियो यहाँ से मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट रेलगाड़ी, ये एक फर्स्ट रेलगाड़ी है, ये सेकंड रेलगाड़ी है। फर्स्ट कितनी स्पीड से चलती है, फर्स्ट रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरी रेलगाड़ी कितनी से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी कि 6 और 5 के अनुपात में उनका रेशियो होगा। स्पीड का जो रेशियो होगा वो 6 और 5 के अनुपात में होगा। अब भी हमने क्या निकाला था, यदि टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो उसकी डिस्टेंस का होगा। तो मैं इसी रेशियो को डिस्टेंस का रेशियो लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे डिस्टेंस का रेशियो बनाता हूँ कि ये रेशियो उनके डिस्टेंस का होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से जब ये दोनों मिलते हैं उस समय 20 मीटर अधिक चल चुकी होती है, 20 मीटर अधिक चलती है। तो यहाँ पे कितना यूनिट अधिक लेती है, वो कितना यूनिट अधिक चलती है, डिस्टेंस के रेशियो में कितना यूनिट अधिक चलती है, 1 यूनिट अधिक चलती है। और 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1 यूनिट न चल के 20 मीटर अधिक चलती है, 20 मीटर अधिक चलती है। क्लियर है। निकालना क्या है हमें, इन दोनों की यानी ए और बी के बीच की, इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है। ये जो x दूरी मैंने लिखा, ये दूरी इन दोनों के मध्य की दूरी है और ये ही दूरी हमें निकालनी है। तो यदि 1 यूनिट का मान 20 है, यदि 1 यूनिट का मान 20 है तो फर्स्ट की डिस्टेंस में कितने यूनिट है, फर्स्ट 6 यूनिट है और दूसरा 5 यूनिट है। इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना होगा, 6 और प्लस 5 को मैं जोड़ता हूं तो 11 होगा। तो अब क्या करते हैं, यदि 1 यूनिट का मान 20 है तो 11 यूनिट का मान क्या होगा, मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 220 मीटर। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 220 मीटर। क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी 2 स्थानों से चलते हैं, 2 रेलगाड़ियां ए और बी से चलती हैं। ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जब ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती हैं, तब क्या होता है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 20 मीटर अधिक चल चुकी होती है, 20 मीटर अधिक चल चुकी होती है। क्वेश्चन में कहीं भी टाइम के बारे में नहीं बोल रहा, तो हम मानते हैं कि ये क्या होगा, ये जिस समय पे पहली रेलगाड़ी चलेगी उसी समय पे दूसरी रेलगाड़ी चलेगी, जिस समय पहली रेलगाड़ी चलती है उसी समय दूसरी रेलगाड़ी चलती है। तो जो इनके स्पीड का रेशियो होगा वो रेशियो इनकी डिस्टेंस होगा, टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो 6 और 5 होगा। इसी रेशियो को मैं डिस्टेंस का रेशियो मानता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो भी 6 और 5 होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहली रेलगाड़ी 20 मीटर अधिक चलती है, जब वो दोनों मिलते हैं उस समय। तो पहली रेलगाड़ी कितना यूनिट अधिक लेती है, 1 यूनिट अधिक चलती है। रेशियो में पहली रेलगाड़ी 1 यूनिट अधिक चलती है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि पहली रेलगाड़ी 20 मीटर अधिक चलती है। तो यदि 1 यूनिट का मान 20 मीटर है तो इन दोनों का सम करूंगा तो कितना होगा, 6 को और 5 को इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 11। तो यदि 1 यूनिट का मान 20 है तो 11 यूनिट का मान क्या होगा, 11 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 220। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 220 मीटर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो पहले आप बनाइए, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि दो रेलगाड़ियां बिंदु ए और बी से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मिलने के समय रेलगाड़ी जो अधिक गति से चलती है 80 मीटर ज्यादा दूरी कवर करती है, 80 मीटर ज्यादा दूरी कवर करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले आप। चलिए क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में भी कहीं पर भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो टाइम को हम इसी क्वेश्चन में भी कांस्टेंट मानते हैं, टाइम को कांस्टेंट मानते हैं। तो यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो ही रेशियो उसकी डिस्टेंस का होगा। डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे, जितना रेशियो में उनके डिस्टेंस के रेशियो में जितना डिफरेंस है उसकी बराबर कितना रखेंगे हम, 80 मीटर रखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये जो उन दोनों का डिस्टेंस के रेशियो का जो यूनिट में जो डिफरेंस है उसकी बराबर यदि 80 है तो इन दोनों के यूनिट का ऐड कर देंगे, उसके बराबर उसका आंसर निकाल देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दो स्थान है ए और बी। ये कोई दो स्थान है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। क्लियर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। टाइम दे नहीं रखा तो टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही उसकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो बना लेने क्या आएगा, ये फर्स्ट गाड़ी है, ये सेकंड गाड़ी है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 5 और 3 के अनुपात में। 5 और 3 के अनुपात में उनका स्पीड का रेशियो है। तो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा 5 और 3। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, जब ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती हैं तब एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड ज्यादा थी, स्पीड किसकी ज्यादा थी, पहली वाली रेलगाड़ी की। जिस रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा थी वो क्या करते हैं कि 80 मीटर अधिक चल चुकी होती है, 80 मीटर अधिक ज्यादा चल चुकी होती है। तो यहाँ पे कितने यूनिट अधिक चलती है, वो रेशियो में कितने यूनिट अधिक चलती है, 2 यूनिट अधिक चलती है, रेशियो में 2 यूनिट अधिक चलती है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 यूनिट न चल के वो 80 मीटर अधिक चलती है। यानी कि यदि 2 यूनिट का मान 80 मीटर हो, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा 40 होगा, 1 यूनिट का मान 40 होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए और बी इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस का रेशियो है उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा, 5 + 3 को मैं ऐड करता हूं तो ये 8 होगा। यदि 1 यूनिट का मान 40 है तो 8 यूनिट का मान क्या होगा, 8 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 320 मीटर। यानी कि ए और बी दोनों स्थानों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 320 मीटर होगी। क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी 2 स्थान है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर से चलती है। जब दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं तो जब जो रेलगाड़ी तेज गति से चलती है वो क्या करते हैं कि 80 मीटर अधिक चल जाती है, 80 मीटर अधिक चल चुकी होती है। तो टाइम दे नहीं रखा, टाइम दोनों का दे नहीं रखा, तो टाइम को कांस्टेंट करते हैं। तो जो रेशियो स्पीड का बढ़ेगा वो रेशियो इसका डिस्टेंस का होगा। डिस्टेंस के रेशियो में कितना यूनिट अधिक है, डिस्टेंस के रेशियो में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 80 मीटर अधिक चलता है। क्वेश्चन में दोनों रेलगाड़ी जब मिलते हैं तब कितना डिफरेंस बताता है, 80 मीटर का बताता है। और रेशियो कितना डिफरेंस बताता है, रेशियो 2 यूनिट का डिफरेंस बताता है। तो यानी यदि 2 यूनिट का मान 80 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 80 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर है कि 80 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 40 होगा, यानी कि 1 यूनिट का मान 40 होगा।
क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों स्थानों के जब एक रेलगाड़ी यहाँ से चलती है, एक रेलगाड़ी यहाँ चलती है, और इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो के यूनिट में कितने का डिफरेंस है, 2, 2 के बराबर 80 है और 1 के बराबर 40 है। तो यदि 1 यूनिट का मान 40 है, 1 यूनिट का मान 40 है, तो रेशियो में जितना यूनिट है उनका सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 यूनिट होगा। और 1 यूनिट का मान 40 है, 8 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। क्लियर है, यानी कि इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी कितनी है, 320 है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, इसे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।